जय गुरुदेव धन गुरुदेव। मेरे नाल श्री गुरु रविदास मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान मुकेश कुमार चक्कू जी और चेयरमैन जतिंदर बाली जी, वाइस चेयरमैन जोगराज बाली जी और परमजीत पम्मा जी, बलविंदर मेहे जी, सिमरन सिमी जी। और अज का जोड़ा दिन बड़ा भागा वाला आ, क्योंकि हर साल जोड़े लुधियाना तो मिलाप दिवस यात्रा वो लुधियाना तो खराड़गढ़ साहब जाती आ, तो उस 10वीं विशाल यात्रा ते असी श्री गुरु रविदास मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों और साहब कांशी राम समाज भलाई सोसायटी और अम्बेडकर सैना वालों और नवे शहर की समूह संगत वालों असी उन्हों का इत्थे गुरु रविदास चौक के स्वागत रखा है। सारे समूह नगर निवासियों वालों संगतां दा इत्थे पहुंचण ते स्वागत करन लई असीं खड़े हाँ रवि सतगुरु श्री गुरु रविदास चौक दे विच। सो असीं भी सारियां संगतां दा इत्थे आण के स्वागत करते हैं। जतिंदर बाली चेयरमैन श्री गुरु रविदास प्रबंधक कमेटी नवांशहर। मैं जिन्नी भी सारी साध संगत आई आ उन्हों का अपने तह दिलों धन्नवादी हाँ, अपने वालों तो अपनी प्रबंधक कमेटी वालों। जय भीम, जय भारत, जय रविदास। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। तीसरा गुरु का बाग कांशी विखे मिलाप होया। ये जो साडा समाज, साडे नौजवान जिन्हों ने साडे समाज का पिछला इतिहास नूं सांभण दे लई ये 10वीं इतिहासक शोभा यात्रा जो उसका नाम मिलाप दिवस रखा है, मालवे तो चाले पाते हुए हर साल की तरह इस साल भी ਵੱਖ-ਵੱਖ पड़ावां तो होंदे हुए इस वेले नवे शहर सतगुरु रविदास चौक विखे पहुंच रहे हैं। अज बहुत ही मुकद्दस दिन है, बहुत ही कौम के लिए माण बड़ा दिन है, क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जी ਅਤੇ सतगुरु नानक देव जी महाराज जी का जोड़ा उन्होंने मिलाप जोड़ा होया सी, मतलब जिस तरह बाबा कुलवंत राम जी भरो मुजारा उन्होंने दसिया कि उन्होंने 3 जड़ियाँ इतिहास के मुलाकातां आ जिहड़े जिस तरह चूड़काणे दे विच और संत घाट जिहड़ा आ वो पंजाब दे विच ते गुरु का बाग जिहड़ा आ काशी दे विच जिहड़ा आ। लेकिन अज तक जिहड़ा सी इस और ये भी आ कि पैसे भी जिहड़े आ वो मतलब कमेटी नूं जिहड़े आ वो आए मतलब चौंक बनाने दे लई, लेकिन किसी ने भी इस गल दे लई कोई मतलब जिहड़ी आ कोई टेंशन नहीं लई। सो इस करके उस मोर्चे दे विच जिद्दण मानयोग बाबा कुलवंत राम जी भरो मुजारा उन्होंने इत्थे चरण पे असीं इत्थे आए तो वो साडे तो बाद 2 घंटे बाद जिहड़ा सी इत्थे हल्के का MLA इत्थे पहुंचा सी और उन्हें वादा कीता सीगा इत्थे आके भी तुसीं धरना जिहड़ा इहनूं समाप्त करो। ये जिहड़ा चौंक है ये असीं अक्तूबर महीने दे विच जिहड़ा आ वो शुरू करांगे। सो इस करके मैं ये अज दे इस मौके दे उत्ते मैं सरकार नूं भी और इस हल्के दे MLA नूं मतलब ये कहना चाहना है कि जिहड़ा तुसीं इत्थे लोकां दे नाल संगत दे विच जिहड़ा वादा करके गए सी तां भी तुसीं कहा सी भी अक्तूबर दे विच जिहड़ा आ चौंक दा काम शुरू हो जाएगा। सो इस करके नेक नीति दे नाल ये गुरु रविदास महाराज जी का जिहड़ा चौंक है इहदा निर्माण जिहड़ा आ वो करवा दिओ, शुरू करवा दिओ, नहीं तो फिर जिहड़ा आ मतलब जिहड़ा पक्के तौर के उत्ते जिहड़ा मोर्चा जिहड़ा आ वो ऐसा लगूगा तो फिर तुहानूं वक्त पै जाएगा विच तुहाडी सरकार नूं विच जिहड़ा इस दा मौजूदा जिहड़ा MLA आ। सो इस करके मैं सारी संगत नूं इस मुबारक मौके के उत्ते सारिਆਂ नूं मैं लख ਵਧਾਈ दिना और सारिਆਂ नूं ये कौम नूं ये मतलब बेनती करदा कि अज सानूं एक झंडे थल्ले जिहड़ा इकट्ठे होने की लोड़ है। सो इस करके मतलब मैं आखिर दे विच फिर ये कहना चाहना कि साडे मानयोग भीम आर्मी के संस्थापक आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान चंद्र शेखर आज़ाद जी इत्थे विशेष तौर पर पहुँच रहे हैं। बाबा धन गुरुदेव अज 2 महान रूहां का सुमेल जिन्हों मिलाप दिवस के रूप दे विच सारे समाज वालों मनाया जाता। मैं गल कर रहा साडे रहबर श्री गुरु रविदास जी महाराज ਅਤੇ पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज के दोहां रूहां दे विच जिहड़ा मेल मिलाप होया सी उहनूं मिलाप रूप के दिवस दे विच जिथे सारी संगत वध चढ़ के मना रही है उसी विशेष दिन ते अज असीं नवे शहर के इस चौक च खड़े हैं जिसका नाम गुरु रविदास चौक रखा गया। श्री गुरु रविदास चौक नज़दीक रेलवे स्टेशन के विच जो कि लुधियाना तो मिलाप दिवस यात्रा 10वीं वो हुंदी श्री खराड़गढ़ साहब पहुंच जानी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ श्री गुरु रविदास मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों ਅਤੇ साहब कांशी राम समाज भलाई सोसायटी ਤੇ अम्बेडकर सैना ਅਤੇ नवे शहर के इलाके की समूह संगत वालों असी
ਉਸ ਮਿਲਾਪ ਦਿਵਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ ਅੱਜ ਜੋ ਮਿਲਾਪ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਮਿਲਾਪ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਮਿਲਾਪ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜੀਵ ਲਵਲੀ ਜੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਾਫੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। वाहिगुरु दा खालसा। देखिए, आप तमाम लोग जो यहाँ मेरे सामने खड़े हैं और मेरे जो बराबर में हमारे जिम्मेदार साथी खड़े हैं और यहाँ की जो प्रबंधक कमेटी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के दिन आपने मुझे यहाँ बुलाया और मौका दिया अपनी बात रखने का। तो सबसे पहले तो आज के पावन दिन की, क्योंकि आज मिलाप दिवस है, आज हमारी जो दो महान शख्सियत थी, हमारे संत गुरु महापुरुष जो हैं वो मिले थे, उनका जो है मिलाप हुआ था, तो ये एक बड़ा पावन दिन है। और आज के दिन पावन दिन को हम लोग जो हैं इस अवसर पर सब लोग इकट्ठे भी हुए हैं। जय 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 महाराज की जय। जो है अमीर पूंजीपतियों के हाथ में दी जा रही है। कल इस देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा, और जब ये सब चीजें नहीं रहेंगी, मुझे लगता है कि हमें अपने धर्म को मानने की इजाजत भी इस देश में नहीं रहेंगी। पंजाब की धरती में बड़ा बल है। मेरे रहबर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम, जिनको बहुजन मसीहा कहा जाता है, वो यहाँ पैदा हुए, मगर इस प्रदेश को आज तक और देश में भी बहुजनों को आज तक बड़े रूप से सत्ता नहीं मिल पाई है। तो सत्ता की चाबी पंजाब से होके जाए और पंजाब के लोग संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज को, भगवान वाल्मीकि महाराज को, गुरु नानक देव को, संत कबीर को अपने महापुरुषों के दिखाए रास्ते पर चलने का काम करे, नशा त्यागे, शिक्षा की तरफ बढ़े, रोजगार
कि ये चौक जो है, जिसके लिए 5 साल पहले जो है तय हो गया था कि ये चौक बनेगा, संत श्रीमंत सतगुरु रविदास जी महाराज चौक बनेगा, ये बनवाने के लिए आप आंदोलन शुरू कीजिए। और सरकार चाहे किसी की हो, सरकार को ये बता दो कि यहाँ राज जो है वो हमारा रहेगा और हमारा ही रहेगा। अगर उनको ये भ्रम हो गया कि उनकी सरकार है और वो राज नहीं आने देंगे, तो राज हमने वहाँ दिल्ली में जाके बताया था, समझ रहे हैं? हमने वहाँ दिल्ली में जाके भी ये साबित किया था कि हम अपने मान सम्मान के लिए और हक अधिकार की लड़ाई के लिए अपने जीवन के सब कुछ, अपने प्राण भी निछावर कर सकते हैं। 5 साल से जो चीज़ अटकाई गई है वो हमारे मान सम्मान का मामला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले बहुत कम समय में ये गुरु रविदास चौक बनेगा, और जब ये चौक बनेगा तो मैं भी इसको नमन करने यहाँ आऊँगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि बाबा साहब ने कहा था, मेरे नौजवान साथी यहाँ खड़े, हमारे यहाँ प्रधान भी नौजवान है यहाँ के प्रबंधक कमेटी के, कि मुझे मूर्तियों में मत खोजो, मैं किताबों में हूँ। अगर आप अपने महापुरुषों के वाणियों को पढ़ेंगे तो आपको सारी सच्चाई पता लग जाएगी कि उन्होंने हमें कहा कि इस देश में राज सत्ता स्थापित करनी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बेगमपुरा राज की बात किसने की? मैंने की क्या? किसने की? तो हम उनका चौक तो बनाना चाहते हैं, क्या हम उनका सपना नहीं पूरा करना चाहते बेगमपुरा राज का? जब बेगमपुरा राज आएगा तो कैसा है बेगमपुरा राज? किसी को परेशानी होगी क्या? आज तो सरकार भी है, आज तो न्यायपालिका भी है, आज तो पुलिस भी है, तब भी है, लेकिन तब भी जो है छोटी छोटी बच्चों के रेप होते, हत्याएं होती है, तब भी जो है FIR नहीं दर्ज होती, न्याय नहीं मिलता। तो न्याय कब मिलेगा? जब बेगमपुरा राज आएगा। और बेगमपुरा राज तब आएगा जब बाबा साहब और संत श्रीमंत सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, भगवान वाल्मीकि महाराज के बच्चे अपने न्याय की लड़ाई को और अपने राज की लड़ाई को सड़कों पे आके लड़ेंगे और समाज को तैयार करेंगे। जो समाज बिकता है उस समाज का कभी राज नहीं आता भाई। बिकने वाले समाज को क्या कहते हैं? कौन बिकता है इस देश में? दुनिया में भी अगर कोई बिकता तो उसे गुलाम कहते हैं। वो कभी वो समाज जो है कभी शासक समाज नहीं होता। हमारे अधिकार सारे छीन के रखे गए, उसे काटने के लिए हमारे महापुरुषों ने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। आप लोग उसको भूलो मत। अगर आप उसे भूल जाओगे तो आप याद रखो कि आपका जो वजूद है वो इस देश में खत्म हो जाएगा। और मुझे आप लोगों ने सुना, मुझे इतना समय दिया, मैं आगे प्रबंधक कमेटी का और तमाम जो जिम्मेदार लोग खड़े हैं, हमारे नौजवान साथी, हमारी माता बहनें, सबका जो है धन्यवाद करता हूँ। और ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये चौक भी बनेगा और अपने महापुरुषों का सपना पूरा करने के लिए हम अपने जीवन का आखिरी पल भी जो है अपने महापुरुषों दिखाए रास्ते पे चल के वो निछावर कर देंगे, लेकिन आपके सम्मान को कभी झुकने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।